तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल राजेंद्र में। दोस्तों, अभी की स्थिति में आप किसी का भी बुराई बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि वर्तमान का जनरेशन ऐसा हो गया है कि यदि आप किसी का छोटी सी भी अगर बुराई करते हो और वो बदला का भावना में रह गया, तो ये समझ लो कि आपका जिंदगी झंड है, वो आपको कभी न कहीं जाके ट्रोल करेगा। तो कुछ इसी प्रकार की अपने आप में वो लाओ दोस्त, बदलाव। क्योंकि बुराई करने वाले बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन आपके बारे में कौन कितना अच्छा सोचता है वो उसी को पता होता है जो आपके बारे में अच्छा सोचता है। किसी के भी बारे में बहुत सोच समझ के बुराई करनी चाहिए। वर्तमान में ऐसा है कि एक आईआईटी बाबा है, उसे लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। हद से ज़्यादा ट्रोल। जबकि वो बस इतना बोल दिया कि भारत हारेगा, विराट को बताना है, बता दो। वो एक प्रकार से बोला जाए तो इतना सीरियसली नहीं बोला। एक प्रकार से बोला जाए तो उसके जुबान पे, उसके चेहरे पे वो अग्रेशन दिख रही थी, जो वो मजाक के तौर पे बोल रहा था। उसको लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं कि उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। आप सोशल मीडिया में कई सारी वीडियो देख सकते हो आईआईटी बाबा के ट्रोलिंग के ऊपर। तो किसी को इतना भी ट्रोल मत करो कि वो सदमा में चले जाए। किसी को ट्रोल करना बहुत बुरी बात होती है दोस्तों। एक्चुअली में आप किसी को ट्रोल करना सीखो ही मत। उनका इतना ज़्यादा भी गलती नहीं था, क्योंकि देखो, हर इंसान अपना अपना सजेशन दे सकता है। तो एक प्रकार से बोला जाए तो वो एक सजेशन ही दिए थे कि इंडिया इस बार हारेगा, लेकिन फाइनली ये हुआ कि हमारा इंडिया जीत गया। ये बहुत खुशी वाली बात है कि हमारा भारत जीत गया। लेकिन अपन भी मैच से पहले बोलते हैं ना कि आज हमारा भारत का कुछ सही नहीं लग रहा, आज इंडिया हार सकता है। हमेशा इंसान के दिमाग में पॉजिटिव दिमाग या माइंड सेटअप नहीं चलता दोस्तों। कभी कभी आता है समय कि वो इंसान नेगेटिव थॉट्स भी अपने दिमाग में लाता है। तो कुछ इसी प्रकार का शायद हुआ होगा, तो वो बोल दिया था मजाक में कि ऐसा ये वो। अब उसको लोग इतना ट्रोल करने लग गए कि उसको एक जगह बुलाए तो उसको चिढ़ा रहे हैं कि आप ये बोल दिए, वो बोल। बेचारा, उसका भी दिल है यार, उसके बारे में भी समझो। आप ऐसे किसी का कैसे ट्रोल कर सकते हो? ट्रोल करने की हद होती है, एक नियमित जगह होती है दोस्तों। क्रिकेटर इंडिया के कुछ इस प्रकार के पारी खेले थे कि ऑलरेडी न्यूजीलैंड जीतने वाला था, लेकिन इतना बेहतरीन बल्लेबाज है इंडिया में कि वो रन को रोक के रखे और लास्ट में इतना विकेट चटके कि इंडिया विनिंग हो गया। अब उसके बाद जिस तरह से बाबा को ट्रोल करे लोग, वो काफी सोचने लायक है। एक प्रकार से वो इतना एजुकेटेड है मेरे भाई कि जो लोग भी उसको बैठ के ट्रोल कर रहे हैं ना, उनके पढ़ने में उनके साथ पुश्ते याद आ जाएगी उनको, जो उनको इतना ट्रोल कर रहे हैं। वो कुछ इस लेवल के पढ़ने वाले व्यक्ति थे। आईआईटी क्वालिफाई करना समझते हो आप? आईआईटी नाम में ही ब्रांड है दोस्तों। कुछ इस प्रकार का नाम है आईआईटी, और उसको वो क्वालिफाई करके वो अपनी लाइफ में खुश ना रह करके वो एक बाबा का रूप, एक संत का रूप धारण कर लिए, और आप उसे कुछ इस प्रकार का ट्रोल करते हो कि कुछ कह नहीं सकते। आतंकवादी जैसे नामों से उसको संबोधित किया जा रहा है। कहाँ का देखो, वो इंसान भारत का ही है। वो कहते हैं ना कि जिसको ज्यादा गुस्से आता है उसको प्यार की जरूरत होती है। तो ये एकदम परफेक्ट बात है कि जिसको ज्यादा गुस्सा आता है उसको सच रूप में देखा जाए ना तो रियली में उसको प्यार की जरूरत होती है। वो अपने माता पिताओं को बचपन से लड़ती हुई देखा है मेरे भाई। कभी कभी तो उसको ऐसा लगता रहा होगा कि अब मैं बाहर निकल के कहीं चला जाऊं, या मैं पागल टाइप से अपनी लाइफ को जी रहा था बेचारा वो। और उसे आप इतना ट्रोल करने लगे कि एक बार भी आप नहीं सोचे कि इससे पहले इसका लाइफ कैसा था और अब कैसा है। आईआईटी क्वालिफाई करना जितने भी एजुकेशन वाले लोग होते हैं, वो अपनी लाइफ में यूपीएससी, आईआईटी, नीट जैसी एग्जाम को क्वालिफाई करना उनके लिए सपना होता है। और उसे करके अपनी लाइफ में 34-36 लाख रुपए महीना का वेतन छोड़ के वो एक संत का रूप धारण किए। कभी आपने सोचा है कि इतना पैसा को वो छोड़ के संत का रूप क्यों धारण किए हैं? आप तो बोलते हो कि पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, देन एक्स्ट्रा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा के ऊपर इतना सारा वीडियो बनाएंगे, इतना सारा रील कि घींचते बिना कुछ नहीं।
लेकिन वो इतना पैसा क्यों छोड़ेंगे आपको पता है? वो सिर्फ अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं। लेकिन नहीं, आप तो किसी को शांति रूप से जीने भी नहीं दोगे ना। कहाँ जीने दोगे? आप तो कभी IIT क्वालिफाई कर नहीं पाए। सिंपल सी बात ये है दोस्तों, या सिंपल सी फंडा ये है कि यदि कोई इंसान किसी भी प्रकार की उसमें आता है तो उसको ना उसमें उसका फोकस करने दो। उसको इतना बेइंतहा ट्रोल मत करो कि वो अपनी लाइफ से थक हार के वो एक प्रकार से कहा जाए तो रोने लगे, पछताने लगे। मतलब सजेशन देना भी इतना बुरा असर हो सकता है, मैं आज पहली बार इंडिया में देख रहा हूँ। IIT बाबा, उसको इतना गाली दे रहे हैं लोग। ये कौन सा तरीका है दोस्तों? वो बोल दिया कि नहीं जीतेगा तो नहीं जीतेगा, अपना अपना सजेशन है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, सब लोग अपना अपना सबका बोलने का अधिकार है, अपना अपना सब कुछ। इसीलिए तो संविधान बनाया गया है। और यदि आप ही लोगों का चलेगा तो संविधान का क्या ही अर्थ है? बड़े बड़े लोगों को मैं संविधान की बात करते देखता हूँ। जो इंसान आज संविधान की बात करता है, क्या वो कभी आज दिन तक संविधान को पढ़ के देखा है कि संविधान में लिखाया क्या है? जो इंसान आज दिन तक संविधान के बारे में बताया है, जो इंसान उसके बारे में जानता है ना, वो इंसान कभी ज्यादा संविधान के बारे में बात नहीं करता। वो जब ही बात करेगा जब उसकी जरूरत होगी। वो लोग कहते हैं ना, जो इंसान शांत रहता है, शांत स्वभाव का रहता है, वो एक्चुअली बहुत माइंडेड होता है। और जो इंसान बोलता ज्यादा है, उसके पास कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं होता। तो IIT बाबा अपनी लाइफ में शांति ही चाहते हैं दोस्तों। अब उसे शांति से जीनो तो दो आप, कि फिर उसका जीना हराम करके रखोगे आप? मतलब ट्रोलिंग की भी एक हद होती है मेरे दोस्त। लेकिन यहाँ पे तो उनको इतना ट्रोल किया जा रहा है कि बेचारा वो थक गया है, हार गया है अपनी लाइफ में। तो देखो, सोचो समझो, क्योंकि ट्रोल करना एक प्रकार से बोला जाए तो किसी भी दिल को पूरी तरीके से ठोस पहुंचाना, ये ट्रोल नहीं है दोस्तों। इसे तो एक प्रकार से बोला जाए तो क्या कुछ कह नहीं सकते यार। एजुकेटेड हो, सब समझदार हो, इसीलिए लोग कहते हैं कि पढ़ो लिखो। अब 12वीं के बाद आप लोग ये कर लोगे, वो कर लोगे, पैसा तो रहेगा, लेकिन दिमाग आपके पास थोड़ा सा भी नहीं रहेगा तो क्या ही आपका पढ़ाई लिखाई, और क्या ही आपका वो पैसा जो आपको इतना ना सिखा पाया कि क्या बोलना है और कहाँ बोलना है। तो भाई बोलो अच्छे से, देखो अच्छे से, सोचो समझो, फिर उसके बारे में बोलो कि आखिर बोल क्यों रहे हैं। वो कोई बोल रहा था ना, कोई तो है वो एक्टर, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, कि अगर कभी भी किसी का बुराई कर रहे हो तो ये देख लेना कि मैं बोल रहा हूँ, तो ये देख लेना कि मैं ही क्यों बोल रहा हूँ, ये दुनिया क्यों बोल रही है, क्यों नहीं बोल रही है। मतलब मैं ही क्यों बोल रहा हूँ, ये दुनिया क्यों नहीं बोल रही है, और ये दुनिया ही क्यों बोल रही है और मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ। तो सोच लो और समझ लो दोस्त। उसके बाद किसी को ट्रोल किया करो। इतना ज़्यादा किसी को ट्रोल नहीं किया जाता कि वो सदमा में चले जाए। जो इंसान पूरी लाइफ में शांतिपूर्ण अपना जीवन बिताना चाहता है, उसे आप इतना ट्रोल कर रहे हो कि कोई ठीक नहीं। और धीरेन्द्र कुमार शास्त्री सर का भी कुछ यही हाल है। उन्हें भी लोग बहुत से मतलब अश्लील नामों से बुलाते हैं या अनेक प्रकार के उनको ट्रोलिंग करते हैं। बड़े बड़े लोग उनको ट्रोल किए। जैसे कि मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि वर्तमान में धीरेन्द्र कुमार शास्त्री 101 आदिवासी बेटियों का विवाह करा रहे हैं। मतलब आपकी क्षमता 2 लड़कियों को शादी कराने की नहीं है और वो 101 करा के बैठे हैं, और उस इंसान का आप बुराई कर रहे हो बैठ के। मतलब एक सोचने वाली बात है, एक जानने वाली बात है कि आप किसकी बुराई कर रहे हो, पहले सोच तो लो। वो इंसान जो आप पूरे पुश्ते में वो काम करके नहीं दे पाओगे, वो इंसान 2-3 साल में करके दे रहा है। मतलब 101 आदिवासियों बेटियां और फिर बाकी अन्य, मतलब कुल मिला के 251 लड़कियां। इतना का शादी कराना आम बात नहीं है दोस्तों। कितना लाखों करोड़ों का उसके पास कर्जा आता होगा, वो लेता भी होगा कर्ज, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि वो इतना अपनी मतलब एक प्रकार से बोला जाए तो जो सुनाते हैं अपना जो भी है, वो उससे उतना ज़्यादा इनकम नहीं करते होंगे। मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो इंसानियत नाम की चीज़ ना इंसान के पास होता है, लेकिन उसे दबाने वाला भी एक इंसान होता है। ये बात हमेशा सोच लीजिएगा। तो सोचिए दोस्तों कि आप ट्रोल किस को कर रहे हो और काहे कर रहे हो।
आजकल ऐसे ऐसे लोगों को भी ट्रोल किया जाता है जो दुनिया को ज्ञान देने की कोशिश करता है। इसीलिए कहते हैं पढ़ लो लिख लो। अब 12वीं के बाद तुम एक्टर बन जाओगे, 12वीं के बाद तुम बड़े बड़े फील्ड में चले जाओगे तो तुम्हारे पास क्या ही ज्ञान रहेगा। एजुकेशन का स्तर भारत में इतना गिर चुका है कि वर्तमान में एजुकेशन को लोग अपने पैरों के नीचे रखने लगे। मतलब एजुकेशन को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। एजुकेशन को भी इतना ट्रोल किया जा रहा है कि एजुकेशन का नाम लो और लोग बोलते हैं कि ये छोटा सा पन्ना मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। हर इंसान का फ्यूचर ना एक छोटा सा पन्ना ही डिसाइड करता है। आप जो भी यूट्यूब में देख के बोलते हो या जो भी एक्टर है वो अपना जो भी कॉमेडी है वो जो भी देखते हैं या बोलते हैं वो भी एक छोटा सा पन्ना में ही दिखाया होता है और उसे ही वो देख के बोलते हैं। तो समझो दोस्त कि आप बुराई किसका कर रहे हो। अगर आपके पास शिक्षा नहीं रहेगा तो मैं भी बोल रहा हूँ और बार बार बोलूंगा कि आपके पास कोई नॉलेज नहीं रहेगा। शिक्षा आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप भी जानते हो और ये बात मैं भी जानता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं इसमें कोई लाइक सब्सक्राइब का मांग नहीं करने वाला, ये केवल मैं आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। और अगर अच्छी लगी तो रोजाना हमारी वीडियो को देखिए। जय हिंद, जय भारत।